सबसे पहले हम पढ़ेंगे विल हैव टू। क्या पढ़ेंगे? देखो, विल हैव टू का मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई मजबूरी है अपनी। जब कहना हो कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, जब कहना हो कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, फ्यूचर में ये काम करना पड़ेगा, या फिर आने वाले टाइम में ये काम मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी मजबूरी रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तब हम अपना सेंटेंस आई विल हैव टू से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? मैंने कहा मुझे वीडियो शूट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू शूट द वीडियो। मुझे ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, आई विल हैव टू क्लोज द डोर। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे आपका वेट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेट फॉर यू। मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू होमवर्क। मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, आई विल हैव टू क्लीन द बोर्ड। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब कहना हो कि फ्यूचर में ये काम करना पड़ेगा, इसमें मजबूरी होती है आने वाले टाइम में ये काम करने की, ठीक है ना। आई विल हैव टू मतलब मुझे वो काम करना पड़ेगा, ही विल हैव टू उसे ये काम करना पड़ेगा, सी विल हैव टू, दे विल हैव टू, वी विल हैव टू, है ना, यू विल हैव टू, रमेश विल हैव टू, सुनीता विल हैव टू। इस तरीके से ये सारे सेंटेंस बनते हैं। सुनीता को खाना पकाना पड़ेगा, सुनीता विल हैव टू कुक फूड। रिपीट वंस मोर। अंजलि को जयपुर जाना पड़ेगा, अंजलि विल हैव टू गो टू जयपुर। सुमित को ये फॉर्म भरना पड़ेगा, सुमित विल हैव टू फिल दिस फॉर्म। सीरियसली ये बड़े बड़े सेंटेंस है और तरीका आप देख लो, इस तरीके से कितनी आसानी से समझ में आती है ये चीज़ें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। अगर आपका 100% फोकस यहाँ है तो आप इजीली इन सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इन वर्ड्स पर कमांड करने की ज़रूरत है। बोलो, आई विल हैव टू, यू विल हैव टू, दे विल हैव टू, वी विल हैव टू। मैंने एक सेंटेंस बोला, हमें ये मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, we will have to attend this meeting. Now repeat after me this sentence once again. We will have to attend this meeting. तुम्हें चाय लेनी पड़ेगी, you will have to take tea. कैसे बोलेंगे? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, you will have to help me. कैसे बोलेंगे? तुम्हें जयपुर जाना पड़ेगा, you will have to go to जयपुर। तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, you will have to do my homework, you will have to do my homework। समझ पा रहे हैं क्या सेंटेंस को, है ना। तुम्हें मेरा टिफिन लाना पड़ेगा, you will have to bring my tiffin। तुम्हें ये लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, you will have to buy this laptop। मोहन को इस लैपटॉप को रिपेयर करना पड़ेगा, मोहन विल हैव टू रिपेयर दिस लैपटॉप। बहुत ध्यान से समझो, आई विल हैव टू मुझे ये काम करना पड़ेगा। अब काम कोई भी हो सकता है, दौड़ने का, उठने का, नहाना धोना, उठना बैठना, है ना, डेकोरेशन करना। मोहन को इस रूम को डेकोरेट करना पड़ेगा, मोहन विल हैव टू डेकोरेट दिस रूम। तुम्हें RCT का फॉर्म भरना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिल RCT फॉर्म, है ना। तुम्हें बुक्स लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू टेक बुक्स फ्रॉम दैट शॉप, उस दुकान से। तुम्हें इंस्टाग्राम यूज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज इंस्टाग्राम। तुम्हें मेरी ID लॉगिन करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लॉगिन माई ID। आपको ये वीडियो देखनी पढ़ेगी। बनाओ इंग्लिश, और क्या है,
यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो। आपको अमित से बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टॉक टू अमित। आपको नीता से मिलना पड़ेगा। यू विल हैव टू मीट टू नीता। यहाँ बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास है और सीरियसली बहुत कुछ सीखने वाले हो इस क्लास के अंदर, आप यकीन मानिए। पर उसके लिए 100% फोकस आपका यहाँ होना जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट। जब हमें कहना हो मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा, बहुत ध्यान से, आने वाले टाइम में या फ्यूचर में ये काम करूँगा, हम ये बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैं जयपुर जाऊंगा, वीडियो शूट करूंगा, मैं नोटबुक खरीदूंगा, हैंड राइटिंग इंप्रूव करूंगा, है ना, नोट्स बनाऊंगा, खाना बनाऊंगा, है ना, मैं अमित से बात करूंगा, वीडियो शूट करूंगा, बोर्ड साफ करूंगा, पढ़ाऊंगा, इंग्लिश बोलूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा, थप्पड़ मारूंगा, उसको मनाऊंगा। ये जितने भी सेंटेंस है ना वो यहाँ से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? विल से बनते हैं। अगर कहना हो कि मैं ये काम करूंगा तो उस टाइम पर सेंटेंस स्टार्ट होगा आई विल। कहाँ से स्टार्ट होगा? आई विल के बाद में हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं दौड़ूंगा, आई विल रन, मैं लड़ाई करूंगा, मैं रमेश से लड़ाई करूंगा, आई विल फाइट विद रमेश। कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। ये बड़ा आसान है, हेलो, ये बड़ा आसान है। आई विल टीच, बोलो आई विल टीच, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, यू विल हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे, है ना। समझ रहे हो क्या? अब कुछ सेंटेंस साथ साथ, आई विल, मैं ये काम करूंगा, ही विल, वो लड़का ये काम करेगा, सी विल, वो लड़की ये काम करेगी, अनीता विल, अनीता ये काम करेगी, सुमित विल, सुमित ये काम करेगा। जैसे मैंने कहा सुमित मेरी मम्मी की हेल्प करेगा, सुमित विल हेल्प माई मदर। बड़ा सिंपल है, नहीं है क्या सिंपल? बिल्कुल लॉलीपॉप बना दिया इंग्लिश को। मैं बुक्स खरीदूंगा, आई विल बाई बुक्स, मैं सर से बात करूंगा, आई विल टॉक टू सर, मैं आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। आई विल को शॉर्ट फॉर्म में आइल बोलते हैं, आइल, समझो, दोनों बोल सकते हैं ना। मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल टेक वाटर, है ना। मैं लंच करूंगा, आई विल हैव लंच, है ना। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं सीखूंगा, आई विल लर्न, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। समझ रही हो क्या? आई विल, मैं ये काम करूंगा, सी विल, ही विल, रमेश विल, सुनीता विल, यू विल, वी विल, दे विल। ये सारे सेंटेंस ऐसे बनते हैं। मैं तैरूंगा, बनाओ फटाफट, आई विल स्विम, मैं तैरूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं कूदूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, आई विल सिट हियर, मैं जयपुर जाऊंगा, आई विल गो टू जयपुर, मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर। कैसे बोलेंगे? मैं मेरी वीडियो शूट करूंगा, आई विल शूट माई वीडियो, मैं यूट्यूब पर मेरी वीडियो अपलोड करूंगा, आई विल अपलोड माई वीडियो ऑन यूट्यूब। बड़ा सेंटेंस अपने आप के अंदर। कैसे बोलेंगे? आई विल अपलोड माई वीडियो ऑन यूट्यूब। कैसे बोलेंगे? मैं इस रूम को डेकोरेट करूंगा, मैं ये दरवाज़ा बंद करूंगा, मैं टीवी देखूंगा, आई विल वॉच टीवी। कैसे बोलेंगे? मैं उसके थप्पड़ मारूंगा, आई विल स्लैप हिम या हर। कैसे बोलेंगे? आई विल स्लैप हिम। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये तो सिंपल सेंटेंस है। हम ये भी तो बोलते हैं ना, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं जयपुर नहीं जाऊँगा, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, तो आई विल नॉट। कैसे बनेगा? आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, आई विल नॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जाऊँगा। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट, क्या बोलते हैं? वॉन्ट, वॉन्ट, वॉन्ट या फिर वॉन्ट बोल सकते हैं आप। क्लियर है क्या? मैं वीडियो शूट नहीं करूंगा, आई वॉन्ट शूट द वीडियो, है ना। मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा बल्कि इंग्लिश बोलूंगा, आई वॉन्ट स्पीक हिंदी बट आई विल स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा
बल्कि, बट, लेकिन इंग्लिश बोलूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। क्वेश्चन पूछते हुए विल शुरू में आ जाता है। जैसे विल यू का मतलब होता है क्या आप ये काम करोगे। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, क्या आप क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। वो एक सेंटेंस है, हम बोलते हैं ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी। वो सेंटेंस यहाँ से बना है, समझ रहे हो क्या, है ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी। अब एक सेंटेंस आप बनाओ, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी मतलब मेरी। क्या आप बोर्ड साफ करोगे, विल यू क्लीन द बोर्ड। क्या आप पढ़ाओगे, विल यू टीच। क्या सर आप हमें पढ़ाओगे, विल यू टीच अस। क्या आप राधा को पढ़ाओगे, विल यू टीच टू राधा को, विल यू टीच टू राधा, है ना। विल यू गो टू जयपुर, क्या आप जयपुर जाओगे, है ना। विल यू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठोगे, विल यू गो आउटसाइड, क्या आप बाहर जाओगे, विल यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इंतजार करोगे, विल यू फाइट विद मी, क्या आप मेरे से लड़ाई करोगे, है ना। विल यू क्लोज दिस डोर, क्या आप ये दरवाज़ा बंद करोगे, विल यू वॉच दिस मूवी, क्या आप ये मूवी देखोगे, विल यू जंप दिस वॉल, क्या आप इस दीवार को कूदोगे, विल यू रन, क्या आप दौड़ोगे, विल यू क्लोज दिस विंडो, क्या आप इस खिड़की को बंद करोगे, विल यू स्विच ऑफ द एसी, क्या आप एसी को बंद करोगे, विल यू हेल्प मी, विल यू शूट द वीडियो, विल यू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल टुडे, विल यू टॉक टू मी, क्या आप मेरे से बात करोगे, विल यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात करोगे, विल यू लर्न दिस टॉपिक, विल यू सॉल्व दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ये सारे सेंटेंस यहाँ से बनते हैं। मैं कोई घर से रट के थोड़ी आया हूँ कि ये सेंटेंस मुझे ऐसे से बोलना है। मुझे तो जैसे जैसे याद आ रहा है मैं वैसे वैसे बोल रहा हूँ आपके सामने। इस तरीके से कमांड होनी चाहिए आपके, कॉन्सेप्ट पर कमांड करो हमेशा। लिमिटेड सेंटेंस सीखोगे तो लिमिटेड इंग्लिश बोलोगे। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आप ढेरों सारी इंग्लिश बोलेंगे, मनचाही इंग्लिश बोलेंगे। विल हैव टू और विल क्लियर है क्या, ये क्लियर होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट वापस रिकॉल करने के लिए। आप वॉच अगेन दिस वीडियो, दोबारा ये वीडियो देखो सीरियसली, और साथ के साथ समझ में आएगी 100% है एक एक चीज। जब कहना हो कि मैं ये काम कर रहा हूं, जब कहना हो कि सर मैं ये काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं अंजलि की मदद कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, है ना, सो रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस अब सीखेंगे हम। जब कहना हो कि मैं ये काम अभी कर रहा हूँ, तब हम अपना सेंटेंस आई एम के साथ स्टार्ट करते हैं। आई एम के बाद में एक्शन फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। बहुत ध्यान से, आई एम के साथ जो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसमें लास्ट में आईएनजी लगा देते हैं। तो अपना सेंटेंस ये बनता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, टीच में आईएनजी लग गया, लास्ट में टीचिंग बन गया। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई एम शूटिंग द वीडियो। मैं अमित की हेल्प कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग ऑफ अमित। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं इस रूम को डेकोरेट कर रहा हूँ, आई एम डेकोरेटिंग दिस रूम। मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। अब सीता के साथ क्या आएगा, इज आएगा। आई के साथ एम आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ही, सी और नेम, इन तीनों के साथ इज। जैसे ही इज, सी इज, रमेश इज, सीता इज, इनके साथ में एक्शन फॉर्म में आईएनजी लगाना है। जैसे मैंने कहा अनीता खाना पका रही है, अनीता इज कुकिंग फूड।
रमेश पढ़ा रहा है, रमेश इज टीचिंग। सुनील पढ़ाई कर रहा है, सुनील इज स्टडीइंग। मैं इस पैराग्राफ को रीड कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ। मैं सब्जियाँ खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स। कुल मिला के बात क्या है, जो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसमें हम ING लगा देते हैं लास्ट में। टीच का टीचिंग, कम का कमिंग, गो का गोइंग, फाइट का फाइटिंग, है ना। इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। अगर मैं ये कहूँ, मैं ये दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग दिस डोर। मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग दिस मूवी। ये मूवी देख रहा हूँ, तब ये बोल सकते हैं आप। ये समझ में आ रही है कि ये चीज़ें ठीक उसी प्रकार वी यू दे, इनके साथ क्या आता है, आर। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बना पाएंगे। और इन्हीं के साथ अगर आप नोट लगा देते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा कि मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। मैं इस पैराग्राफ को रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग दिस पैराग्राफ। मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ आज, आई एम नॉट शूटिंग द वीडियो टुडे। इस तरीके से आप बना पाएंगे क्या। ये तो बात हो गई प्रेजेंट की, अभी की बात हो गई कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तब हम इस MR के साथ इन सेंटेंस को बनाते हैं। पर अगर यही चीज़ पास्ट में आ जाए कि मैं ये काम पास्ट में कर रहा था, मैं वीडियो शूट कर रहा था, आई वॉज शूटिंग माई वीडियो, मैं मेरी वीडियो शूट कर रहा था, है ना। बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं मेरा होमवर्क कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। बना पाएंगे क्या। आसान है ना। सीरियसली ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। टाइम निकालना, सीखना, समझना, प्रैक्टिस करना, तभी इंग्लिश आएगी, वरना कुछ नहीं है लेना देना। आगे देखो, जैसे आई वॉज मतलब मैं ये काम पास्ट में कर रहा था। ही वॉज, वो लड़का ये काम पास्ट में कर रहा था। मैंने कहा सुनील क्रिकेट खेल रहा था, सुनील वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अंकिता खाना पका रही थी, अंकिता वॉज कुकिंग फूड। आई वॉज, सी वॉज, ही वॉज, रमेश वॉज, दिनेश वॉज। दे वर मतलब वे लोग ये काम कर रहे थे। मैंने कहा वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यू वर प्लेइंग क्रिकेट और वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ तक समझ में आई क्या क्लास। कितनी गजब की बात है। अगर आराम करने के दौरान, हेलो, अगर आराम करने के दौरान पसीना बहा लिया तो युद्ध के दौरान खून कम बहेगा। बहुत बढ़िया, किसी के समझ में नहीं आई, बहुत बढ़िया। इस लाइन को दोबारा सुनो। अगर आराम करने के बजाय पसीना बहा लिया तो युद्ध के दौरान खून कम बहेगा। समझो, खतरनाक लाइन है। अब तक हमने सीखा विल हैव टू, विल, इज MR और वॉज वर। ये सीख लिया है हमने, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब आगे देखो। गोइंग टू, जब हम ये कहते हैं ना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। गोइंग टू यूज होता है कि मैं ये काम करने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा मैं ये दरवाज़ा बंद करने जा रहा हूँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, मैं दरवाज़ा बंद करने वाला हूँ। ये दोनों एक ही बातें हैं। जैसे मैंने कहा मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू शूट द वीडियो, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस डोर। मैं खाना बनाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कुक फूड।
आई एम गोइंग टू कुक फूड। गोइंग टू को समझ गए क्या? सभी वर्ड्स के साथ गोइंग टू यूज़ करना है आपको, क्लियर है ना? अबाउट टू भी सेम है, गोइंग टू और अबाउट टू बिल्कुल सिमिलर है। गोइंग टू मतलब ये काम करने वाला हूँ, अबाउट टू मतलब ये काम करने ही वाला हूँ। समझ रहे हो ना? जैसे मैं मेरा होमवर्क करने ही वाला हूँ, बस हो ही गया है ना, उस कंडीशन में आप अबाउट टू यूज़ करते हैं। आई एम अबाउट टू डू माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क करने ही वाला हूँ। जैसे मैंने 2 सेंटेंस बोला, इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। इसमें पता नहीं लग रहा कि बारिश कब तक होने वाली है, पर दूसरा सेंटेंस सुनो, इट्स अबाउट टू रेन, बारिश होने ही वाली है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 2, 5, 10 मिनट में बारिश होने वाली है। गोइंग टू और अबाउट टू में यूज समझ पाए क्या? गोइंग टू में ये पता लगता है कि पता नहीं ये काम कब तक होएगा, पर अबाउट टू में ये पता लगता है कि ये काम जस्ट होने ही वाला है। जैसे मैंने कहा मैं क्लास को एंड करने ही वाला हूँ, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, मैं उससे बात करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टॉक हर। इस तरीके से मैं दौड़ने वाला ही हूँ, आई एम अबाउट टू रन। मैं इंग्लिश बोलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। ये फ़र्क है गोइंग टू और अबाउट टू। ये सभी वर्ड्स के साथ आप बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू, ही इज़ गोइंग टू, सी इज़ गोइंग टू, रमेश इज़ गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, ना? सेम ये भी, आई एम अबाउट टू, ही इज़ अबाउट टू, सी इज़ अबाउट टू, है ना? अनीता इज़ अबाउट टू, वी आर अबाउट टू, दे आर अबाउट टू, सभी वर्ड्स के साथ इनको बोल सकते हैं। अगला वर्ड है बिगेन टू। जब हम ये कहते हैं ना कि मैं ऐसा काम करने लगा, मैं इंग्लिश बोलने लगा, है ना, मैं इंग्लिश सीखने लगा, मैं उसकी मदद करने लगा, तब बिगेन टू यूज़ करते हैं। आई बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने लगा। मैं क्लास ज्वाइन करने लगा, बढ़ो, आई बिगेन टू ज्वाइन क्लास। मैं वीडियो शूट करने लगा, आई बिगेन टू शूट द वीडियो। मैं अमित की हेल्प करने लगा, आई बिगेन टू हेल्प ऑफ अमित। मैं इंग्लिश सीखने लगा, आई बिगेन टू लर्न इंग्लिश। मैं दौड़ने लगा, आई बिगेन टू रन। मैं कूदने लगा, आई बिगेन टू जंप। यहाँ से बिगेन टू के सेंटेंस बनते हैं। अगला सेंटेंस है आई स्टार्टेड। आई स्टार्टेड का मतलब होता है मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड मतलब कोई काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। स्टार्टेड के बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगाना है। मैंने कहा मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड कुकिंग फूड। मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। मैंने उसका वेट करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर हिम फॉर हर, उसके लिए। समझ रहे हो क्या? मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड शूटिंग माई वीडियो। मैंने मेरा होमवर्क करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड डूइंग माई होमवर्क। इस तरीके से ये सारे सेंटेंस बनते हैं। इस क्लास में हमने 8 टॉपिक सीखे हैं। इन 8 टॉपिक का आप दोबारा रिवीजन करना, सीखना, समझना, और ये वीडियो आज ही अपलोड होगी, इसको दोबारा देखना प्लीज़।